देखो बेटा, फिनॉल बनाने की जो निर्माण की जो विधियां हैं, उन निर्माण की विधियों में यदि हम देखेंगे तो आज हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड अपवर्मक से किसको, फिनॉल को बनाना है। तो ग्रिग्नार्ड अपवर्मक होता क्या है, कोई बता सकता है ग्रिग्नार्ड अपवर्मक के बारे में? RMX। बिल्कुल, RMGX, ये सही है बेटा। लेकिन वो तो था हमारे पास एलिफेटिक के लिए। क्या एरोमेटिक के लिए कुछ ऐसा हो सकता है? ये तो एलिफेटिक कंपाउंड था जिसमें हम RMGX कहते हैं। और जो एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें एल्किल, उसमें तो एल्किल समूह था। ये तो सही है कि एल्किल समूह के लिए क्या होगा, RMGX होगा। लेकिन एलिफेटिक समूह के लिए क्या हो, सॉरी एरोमेटिक के लिए क्या होगा? जैसे ये वाला तो था, सही है। ये भी ग्रिग्नार्ड अपवर्मक है, जो RMGX है। ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड अपवर्मक है। ये था हमारे पास एलिफेटिक के लिए, ठीक है ना, एलिफेटिक के लिए। तो अब हमें एरोमेटिक के लिए चाहिए, एरोमेटिक जिसमें जिसमें जैसे फिनॉल है, फिनॉल के लिए क्या होगा, जहां पर फिनॉल के लिए बनना हो। तो ये होता है बेटा कि इस प्रकार से यहाँ हम मान सकते हैं, यहाँ पर बेंजीन ले लेंगे आर, या कहीं पर क्या लिखा रहता है उसको, ए आर, है ना। ए आर इस टाइप से लिख लेते हैं, ए आर एम जी एक्स, ये एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। या ए आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बेंजीन का रिंग बना सकते हैं, ये बेंजीन की रिंग है, MgX। ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट हो सकता है ना। ये क्या होगा हमारे पास, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, इससे हमें क्या बनाना है, इससे बनाना हमें फिनॉल। फिनॉल को किस प्रकार से बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पर, एक ग्रिग्नार्ड रीजेंट लेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर, मान लीजिए बेंजीन रिंग हमारे पास है, और इसमें क्या होगा, MgBr होगा, MgBr। इस पर क्या करते हैं, प्लस हाफ O2 की अभिक्रिया करवाते हैं, हाफ O2, और इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर लेंगे। और जब ईथर की उपस्थिति में करवाएंगे तो होगा क्या, ये बेंजीन रिंग के ऊपर एक योगात्मक यौगिक बनेगा, और योगात्मक यौगिक होगा OMgBr, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है ना। इसको हम कह सकते हैं, ये है फेनिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है ना, इस टाइप से आ जाएगा। जब हम इसको फिर क्या करेंगे, ये बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग में क्या होगा, OMg, मान लीजिए हमने OMgBr लिया, और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, इसके क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर मॉलिक्यूल के साथ, जल के अणु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं H2O के साथ। और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, ये होगा डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट तो आप जानते हैं, कल मैंने बताया था, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया, तनु, ठीक है ना, तनु HCl। तो तनु HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो H2O क्या करेगा, ये अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करने के बाद ये यहाँ पर बन जाएगा, ये इस टाइप से बन जाएगा Mg, ये बेंजीनिंग होगा, और इसके ऊपर OH आया, और प्लस Mg, एक साइड OH होगा और एक साइड Br हो जाएगा, ये कंपाउंड हो जाएगा। बेंजीन रिंग के ऊपर OH है बेटा, इसका नाम क्या है, फिनॉल। इसका नाम है फिनॉल, बिल्कुल राइट, इसका नाम क्या होगा, फिनॉल। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हमने फिनॉल को प्राप्त कर लिया, फिनॉल है बेटा। इसको बनाने की विधियां हैं, तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से हमने क्या किया, फिनॉल का निर्माण कर लिया। दूसरा एक और कहता है हेलो एरिन से। तो हेलो एरिन्स क्या हो सकते हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, हेलो एरिन्स हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स वो होता है बेटा, जैसे जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर कोई हाइड्रोजन ग्रुप लगा दो, कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप लगा दो, तो वो क्या कहलाएगा, हेलो एरिन्स कहलाएगा। मान लीजिए मैंने क्लोरीन लगाया, इसका नाम क्या होगा बेटा, कोई बता सकता है?
क्लोरोबेंजीन। बिल्कुल, इसका नाम क्या होगा? क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, है ना? और क्लोरोबेंजीन पर हम क्या करेंगे? इससे हम क्या क्या बनाना है? हमें क्या बनाना होगा? फिनॉल। फिनॉल बनाना होगा, राइट, है ना? हम तो फिनॉल फिनॉल बनाने की प्रक्रिया को सीख रहे हैं ना। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इस बार हम करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता होगा बेटा? NaOH। बिल्कुल, बिल्कुल, NaOH। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जैसे हम इसकी अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? एक तो NaCl बन जाएगा, है ना? तो पहले वाले कंडीशंस में क्या होता है? NaCl नहीं बनेगा, बल्कि क्या होगा? यहाँ से इसके ऊपर क्या होगा? ONa आ जाएगा। क्या आएगा? बेंजीन के ऊपर आएगा ONa। इस प्रकार से कंपाउंड जुड़ेगा। और प्लस इसमें क्या और भी बचेगा कुछ? प्लस इसमें HCl निकल जाएगा। प्लस इसमें क्या हो जाएगा? HCl निकल जाएगा। देखो ये HCl निकल गया। इसका नाम क्या है बेटा? बेंजीन रिंग के ऊपर ONa लग गया। फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। बिल्कुल, बिल्कुल, फिनॉक्साइड भी कह सकते हैं इसको, है ना? सोडियम फिनॉक्साइड या फिनॉक्साइड कहेंगे इसको, है ना? फिनॉक्साइड भी कह सकते हैं और सोडियम फिनॉक्साइड भी कहा जा सकता है। तो ये हमारे पास क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड है। ये है ना? और ये क्या होगा बेटा? ये बनता है 200 एटीएम। एटीएम का मतलब क्या होगा? एटमॉस्फेयर। है? 200 एटीएम क्या होगा बेटा? 200 एटीएम लिखा मैंने। एटीएम का मतलब क्या होगा? एटीएम वायुमंडलीय दाब बोलते हैं इसको, है ना? 200 वायुमंडलीय दाब। और यहाँ जो टेम्परेचर होगा ये होगा 573 टू 623 केल्विन। देखो एटीएम का मतलब हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं इसको, है ना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है वायुमंडलीय दाब। तो ये फिनॉक्साइड बना बेटा, है ना? सोडियम फिनॉक्साइड, है ना? सोडियम फिनॉक्साइड बना। अभी हमारे पास कंप्लीट नहीं हुआ। सोडियम फिनॉक्साइड के बाद भी और चीजें, फिर इस पर हम अभिक्रिया करवाएंगे। देखो इस पर जब हम अभिक्रिया करवाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हम यहाँ निकला था, है ना? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? अगेन रिएक्शन करता है। ये हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड हुआ, ONa हुआ, है ना? और जब हम इस पर किसकी रिएक्शन करवा रहे हूँ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रिएक्शन करवा रहे हूँ, तो इसमें क्या बन जाएगा? बेंजीन रिंग के ऊपर OH, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा बेटा? OH, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा? NaCl निकल जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है ना? इसका नाम क्या होगा? फिनॉल। फिनॉल, राइट। ये क्या बन गया बेटा? फिनॉल। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? फिनॉल का निर्माण भी हो सकता है, ठीक है ना? और इस ये हमारे पास है। इस प्रक्रम को कहा जाता है बेटा डाउ प्रक्रम। डाउ प्रोसेस कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डाउ प्रोसेस। डाउस प्रोसेस, ये डाउस प्रोसेस, ठीक है ना? डाउ और प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना? ये डाउ प्रोसेस है। डाउ प्रक्रम कहते हैं इसको हिंदी में, है ना? डाउ प्रक्रम कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? ये फिनॉल बनाने की विधियां, ठीक है ना? किससे बनाने की विधियां हैं? फिनॉल बनाने की विधि है। सल्फोनिक अम्ल से, डायसोनियम क्लोराइड लवण से, फिनोलिक अम्लों से, ग्रिग्नार्ड अवकरकों से, हेलोएरिन से, ठीक है ना बेटा? ये हमारे पास क्या है? बनाने की विधि। इसके भौतिक गुण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? यदि हम फिनॉल के भौतिक गुण देखेंगे तो यहाँ पर फिनॉल है, तो फिनॉल के कुछ भौतिक गुण हैं। यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये क्या है? फिनॉल एक तो रंगहीन होता है, और रंगहीन क्या होता है? यदि हम इसकी भौतिक अवस्था को देखेंगे तो ये रंगहीन होता है बेटा। कैसे होता है? रंगहीन। और इसमें रंगहीन के साथ साथ क्या होता है? ये द्रव होता है, द्रवीय रूप में रहता है, ठीक है ना? रंगहीन द्रव होता है। दूसरा इसको
इसके रंगहीन क्रिस्टल भी होते हैं, ठोस भी होता है, ठीक है? ठोस फॉर्म में भी इसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो रंगहीन ठोस भी हो सकता है। उसके बाद ये कहते हैं, यहाँ पर मेन इसके लिए है कि इसको नीली बोतलों में या डार्क बोतलों में रखा जाता है। डार्क बोतल जानते हैं आप लोग? जैसे दवाई की बोतल आती है ना, तो एक सफेद बोतल होती है और एक डार्क बोतल होती है। तो सफेद बोतल तो ऐसी होती है, सफेद बोतलों में नहीं रखते हैं इसको। क्योंकि क्यों नहीं रखते होंगे इसको सफेद बोतलों में? इसकी डार्क कलर की बोतल होती है, नीले पीले माने काफी डार्क होती है, माने दिखाई नहीं देता इसके अंदर कि क्या रखा होगा, है ना? तो ये जो डार्क बोतलों के अंदर रखा जाता है, क्यों रखा जाता होगा बेटा इसको? क्वेश्चन भी आ सकता है इस टाइप का कि फिनॉल को डार्क बोतलों में रखा जाता है, क्यों? गहरे रंग की बोतलों, ये इसलिए रखा जाता है बेटा, ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश में ऑक्सीकरण करता है। जैसे इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये ऑक्सीकृत हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑक्सीकरण हो जाता है इसका, ठीक है ना? और इसका जो रंग होता है प्राय ये गुलाबी हो जाता है ना? तो यहाँ थोड़ी ध्यान रखना आपको कि इसको हमें क्या करते हैं, डार्क बोतलों में रखते हैं, यानी कि गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश के साथ ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है? उसके बाद है विलेयता। देखो विलेयता माने, विलेयता कोई बता सकता है विलेयता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बेटा, विलेयता किसे कहते हैं? निश्चित ताप पर विलय की जितनी अधिकतम मात्रा विलायक की विलायक की निश्चित मात्रा में घुलित हो जाती है। और कोई? आदित्य कोशिश कर रहा है बढ़िया। और निश्चित ताप पर किसी अवयव की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा में घुल जाती है। ये थोड़ा और क्लियर हो। और कोई बताइए बेटा? यहाँ देखो, निश्चित ताप है, विलेयता ध्यान रखना, बार बार इसलिए बता रहा हूँ, परीक्षाओं में आना है इस पेपर में, है ना? जैसे निश्चित ताप है और इस निश्चित ताप पर हम क्या करेंगे, विलेय की जो मात्रा है, विलेय की कैसी मात्रा, अधिकतम मात्रा, विलेय की अधिकतम मात्रा, ठीक है ना? यानी कि निश्चित ताप पर विलेय की अधिकतम मात्रा जो विलेय में घुली हो, वो क्या कहलाती है, उसकी विलेयता कहलाती है, ठीक है ना? निश्चित ताप पर हमने क्या करना है, विलेय की जो अधिकतम मात्रा होगी, जो क्या होगी, विलायक में घुली होगी, विलायक में तो घुलती, वो उसकी विलेयता कहलाती है। तो विलेयता यदि देखेंगे तो विलेयता किस प्रकार से, किसमें विलेय होगा, किसमें नहीं विलेय होगा, है ना? तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये जो होगा, ये अल्कोहल के समान व्यवहार दिखाता है। जैसे अल्कोहल होता है ना, क्योंकि इसमें OH ग्रुप है। यदि हम देखेंगे तो फिनॉल में क्या है, OH ग्रुप है। फिनॉल में क्या है बेटा, OH ग्रुप। देखो यहाँ पर बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर यदि देखेंगे, ये बेंजीन रिंग है और इसमें OH है, OH इस टाइप का है, O और H ये है। ये क्या है, फिनॉल है, ठीक है ना? फिनॉल के ऊपर क्या होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर OH आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये जो फिनॉल है, ये जल में क्या होता है, कम विलेय होता है। ध्यान रखना। जल में क्या माना जाता है इसको, अल्प विलेय मान सकते हैं इसको, है ना? यानी कि वैसे जल में तो घुलना चाहिए था इसको, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसके जो अणु हैं, ये हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध, ठीक है ना? एक दूसरे से क्या बन सकता है, हाइड्रोजन बंध। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, जल में थोड़ा सा विलेय तो होगा, है ना? देखो ये क्या कहता है कि अल्कोहल की तुलना में जो है फिनॉल जल में अल्प विलेय होता है, यानी कि जो अल्कोहल होता है, जितनी मात्रा में क्या होता है, अल्कोहल तो तुरंत घुल जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा कम घुलता है। किसमें, जल में, अल्प विलेय, जल में अल्प विलेय होंगे, ठीक है ना? अल्प विलेय होंगे, किसकी तुलना में, अल्कोहल की तुलना में, ठीक है? और जबकि इसमें यदि देखेंगे तो और जो सदस्य हैं, जैसे माना क्या होगा, डाइहाइड्रिक या ट्राइहाइड्रिक जो फिनॉल है, वो जल में क्या होंगे, विलेय होंगे। जैसे मान लीजिए हमने डाइहाइड्रिक का मतलब क्या हुआ,
बेंजीन रिंग के ऊपर ये बना हुआ है, जैसे यहाँ पर है OH ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर भी OH ग्रुप लगा हुआ है। तो ये क्या होगा, जल में ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना? ये ध्यान रखना आपको। इसके डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक इस प्रकार से आएँगे, तो ये जल में विलय होंगे, ठीक है? और इसका कारण क्या है देखो, अल्कोहल की तुलना में क्या होता है, फिनॉल जल में अल्प विलेय होता है। इसके कारण क्या होता है, अणुओं के बीच जो है उपस्थित हाइड्रोजन, जो क्या होगा इनमें, हाइड्रोजन और बृहद आकार होता है इसका, है ना? यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बृहद आकार के कारण। और इसमें एक और चीज़ है, इसमें हाइड्रोजन बंधता भी बनती है। क्या होगा इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है बेटा इसमें। अब कैसे, जैसे माना यहाँ देखेंगे, तो इसमें क्या होता है कि जो ये फिनॉल है, ये फिनॉल क्या करता है, फिनॉल का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस प्रकार से होगा, यहाँ ऑक्सीजन होगा और यहाँ हाइड्रोजन होगा। इसमें क्या होता है कि जो जल के अणु होते हैं, मान लीजिए जल के अणु है, यहाँ पर एक H है, ठीक है ना, H2O है, तो ये इस प्रकार, ये देखो H2O, ये है H2O, तो ये इसके साथ क्या बना देता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है, ठीक है ना, इसको हाइड्रोजन बंध भी कहते हैं, है ना, हाइड्रोजन। तो उसके कारण क्या होगा, हाइड्रोजन बंध के कारण ये क्या होंगे, निकट निकट आ जाएंगे, ठीक है ना? तो ये एक अणु ये दूसरे अणु के क्या हो सकते हैं, निकट आ सकते हैं, इस प्रकार से ये बन जाएगा, ठीक है ना? तो ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन बंध भी बनाता है, किसके साथ, जल के अणुओं के साथ, और जिसके कारण ये द्रव अवस्था में भी रह सकता है, क्योंकि ये नजदीक नजदीक आएंगे तो द्रव अवस्था में रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन बंध के कारण जो है फिनॉल जल में क्या होता है, विलय होने की प्रवृत्ति रखते हैं। नहीं तो ये क्या है, यदि देखोगे तो ये कैसा अणु है, ये अपने आप में स्थायी अणु होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना, वैसे थोड़ी सी मात्रा, नहीं तो जितने एरोमेटिक कंपाउंड है वो जल में विलीन नहीं होते। तो ये जो इसका अल्प विलीन होने का कारण क्या है, उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्वथनांक और गलनांक, फिर वही बेटा, इसमें क्वथनांक, क्वथनांक का अभी तक हमने क्या चीजें बताई थी आप लोगों को, क्वथनांक के बारे में कुछ याद है आप लोगों को, जो मैंने बताया हुआ, ये बार बार रिपीट होंगे बेटा, क्वथनांक हो गया, गलनांक हो गया, और इनका एक ही फॉर्मूला फॉर्मूला एक ही चीज होता है इसमें। क्या होता होगा इसमें, चलो पहले क्वथनांक पे चर्चा करते हैं। क्वथनांक क्या क्या अंतर होता है इनका, क्वथनांक, जिसमें किसी द्रव्य का वाष्प एक वायुमंडलीय हो जाता है। नहीं नहीं क्वथनांक, हाँ वो तो ठीक है, क्वथनांक हम देखेंगे, एक वायुमंडलीय कहीं बेटे, या सिंपल कहते हैं क्वथनांक, तो हमारे पास वो ये चीज आ जाता है ना, क्वथनांक, क्वथनांक किसे बोलते हैं, जिसमें द्रव का जो वाष्प दाब है, द्रव का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक है ना, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यदि किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वो उबलने लग जाता है, वो क्या होने लग जाता है, उबलने लग जाता है। ये तो क्वथनांक हो गया। अब यदि हम देखेंगे, इनमें क्वथनांक किसका ज्यादा होगा, यहाँ पर देखो बेटे, इसमें हमने क्या करना है, इसमें मेन है जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को जानते हैं आप लोग, कोई बता सकता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कोई बता सकता है बेटा? देखो यहाँ पर एरोमेटिक शब्द जो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है एरोमेटिक, जितने भी कंपाउंड होंगे उनमें बेंजीनिंग होगी, क्या होगी, बेंजीनिंग होगी, और एक कह रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी कि वो बेंजीन ही है, हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसकी तुलना में जो हेलो एरिन्स होते हैं, हेलो एरिन्स क्या होते हैं,
हेलो एरेंज क्या होता है बेटा? अरे आप लोग सब बोल गए मुझे लगा। ये तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बेंजीन, ठीक है ना। और हेलो एरेंज क्या होता है बेंजीन रिंग के ऊपर? सीएल। सीएल। यहाँ पर क्या होगा? सीएल हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन हो गया, और बेंजीन के ऊपर हेलोजेंस ग्रुप लग जाए तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? हेलो एरेंज कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है कि जो फिनॉल है, फिनॉल क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर OH। देखो ये तीन कंपाउंड की तुलना कर रहा हूँ क्वथनांक में, है ना, कि जो फिनॉल फिनॉल है, फिनॉल की जो तुलना में जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और कौन से वाले हैं? हेलोएरिन्स हैं, इनका जो क्वथनांक होगा वो कम होगा। इनका क्वथनांक क्या होगा? कम होगा। और कम होने का कारण क्या है? ये जो फिनॉल है ना बेटा, ये फिनॉल क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। देखो ये फिनॉल, यानी कि इन सब में हाइड्रोकार्बन का भी कम होगा, हेलोएरिन्स का भी कम होगा, और जो हमारे पास फिनॉल होगा उसका ज्यादा होगा। इन दोनों की तुलना में क्वथनांक क्या होगा? ज्यादा होगा। और उसका कारण क्या है? वो कारण बताता है कि इसमें क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। हाइड्रोजन अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। मान लीजिए आपके पास आया कि इनमें से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है, तो यदि हम सबसे पहले देखेंगे तो C6H6 सबसे कम इसका होता है ना। फिर उसके बाद दूसरा यदि हम देखेंगे तो दूसरा कौन आता है? बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, यानी कि टॉलीन हो जाएगा, ये टॉलीन होता है। बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 होता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा इसको? टॉलीन। हाँ, टॉलीन। और तीसरा बेंजीन रिंग के ऊपर यदि हमने Cl लगा दिया तो इसका नाम क्या होगा? क्लोरोबेंजीन। हाँ, क्लोरोबेंजीन। और बेंजीन रिंग के ऊपर हमने क्या कर दिया? ब्रोमीन लगा दिया तो ब्रोमोबेन। गुड, बेंजीन। है ना। और ये हमारे पास देखो, अब इनमें हमें क्या करना होगा? देखो यहाँ तो सिंपल चीजें लगेगी। देखो यहाँ क्या है कि इसका अणुभार कम है, इसका अणुभार थोड़ा ज्यादा है, इसका अणुभार थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, इसका अणुभार थोड़ा बढ़ जाएगा। तो हम तो इसको तो आधार मान लेंगे कि अणुभार के आधार पर। देखो इसका कम है भाई, क्योंकि अणुभार कम है इसका, है ना। इसका अणुभार थोड़ा ज्यादा हो गया तो इसलिए ज्यादा हो जाएगा, इसका अणुभार और ज्यादा हो गया, इसका अणुभार और ज्यादा हो गया। तो ये तो सिंपल है कि ये तो हमने अणुभार के आधार पर देख लिया कि अणुभार के आधार पर। लेकिन ये कहता है इनकी तुलना में फिनॉल ज्यादा है। अब फिनॉल को देखेंगे तो फिनॉल का अणुभार ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसको देखेंगे तो C6H5 और OH है ना। यदि हम यहाँ देखेंगे तो C 6 है, तो 6 गुणा के 12 प्लस 5, ठीक है ना, प्लस 16 और प्लस 1, ये इसका अणुभार आता है। ये देखेंगे 12 छक्का 72 प्लस 5 जोड़ देंगे 77, 77 और 6 कितना हो गया? 83, 93 और एक 94। यदि इसका अणुभार देखेंगे 94, और यहाँ देखेंगे तो देखो 12 छक्का 72 से 78, 78 हो जाएगा, क्योंकि कार्बन का होता है 12, है ना। 6 गुणा कर देंगे उसके साथ, 12 छक्का 72 हो जाएगा, और 6 इसमें हाइड्रोजन का हो जाएगा, तो 78 हुआ कि नहीं हुआ? इसका अणुभार 78 हुआ। यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो गया? ये इस प्रकार से होगा C6H5CH3, तो C6 देखो 6 7 हो जाएगा, 12 छक्का 72, 13 छक्का नहीं, देखो यहाँ पर 12 हो गया, 6 हो गया, 12 7 84 हो गया ना। देखो 6 ही हो गए कार्बन के, 6 ही हो गया, 7वां कार्बन हो गया, तो 12 12 7 कितना होगा? 84, यानी कि 84 हमारे पास कार्बन का है क्या? 84 और 5, 5 और जोड़ देंगे, ठीक है ना, और 3 और जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? अरे 91 होगा कि नहीं होगा? देखो इसका तो 78 आया था, 78, और इसका 91 हो गया, तो इसका अणुभार बढ़ रहा है बेटा। देखो इसका अणुभार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इनका तो स्वाभाविक है कि इनका जिसका अणुभार बढ़ेगा उसका क्वथनांक ज्यादा होगा ही, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास है, ये है C6H5 और यहाँ होगा Cl, है ना। तो इसको देखेंगे तो C का कितना होता है? कार्बन का होता है, ये देखो 12 छक्का 12 है, यानी कि 6 12 होता है एक कार्बन का, तो 6 कार्बन 12 छक्का 72 हो जाएगा, 72 प्लस इसमें क्या कर देंगे? देखो 5 ही जोड़ देंगे, और इसका कितना होता है? इसका होता है 35.5, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 77, है ना। यदि देखो 70 है ना, और 30 जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाता है,
100 गया, 2 5 और 2 7 हो गया और 7 और 5 12 यानी कि 112.5 हो जाएगा। देखो इसका अनुभार और बढ़ गया। ये 78 था, ये 91 था, लेकिन यदि हम सर यहाँ 92 था। सर किस 92 था। किसका किसका है बेटा 92? C6H5CH3 का। इसका 92 हो रहा है। चलो ठीक है, हो सकता हाँ है जी सर। मिस्टेक हो गई होगी जोड़ने में। चलो मान लीजिए 92 है। मान लो, अभी तो देख लेना आप लोग अपने हिसाब से, है ना? हाँ 92 हो रहा है बेटा। ठीक है, अब इसका देखेंगे तो इसका कितना और देखो, 72 ये 72 हो गया, 5 ही हो गया, ठीक है ना, 35.5 ही हो गया। इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आ रहा है, 0.5 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1 हो जाएगी, 10 और 1 11, ठीक है ना? तो 112.5 हो रहा है। तो अनुभार क्या हो रहा है बेटा, इसका बढ़ रहा है। यहाँ देखेंगे इसका कितना हो सकता है, ठीक है ना? तो इसका अणु बाहर निकालेंगे तो और ज्यादा आएगा, ठीक है ना? स्वाभाविक ये अणु बड़ा है ना? इसके लगभग 80 के लगभग होता है इसका अणुभार। तो यहाँ पर क्या है, इसका अणुभार और बढ़ेगा, ठीक है? तो अणुभार बढ़ रहा है। लेकिन यदि हम यहाँ देखेंगे तो ये तो 94 है, 94 है। किसका? फिनॉल का जो अणुभार है वो तो 94 हो रहा है, और 94 इसके बाद होना चाहिए था उसको, लेकिन इन सबसे ज्यादा इसका है। तो उसका कारण क्या है, यहाँ तक तो अणुभार है, जैसे अणुभार बढ़ेगा तो उस हिसाब से क्या होगा, उनका क्वथनांक, उसका क्या होगा, क्वथनांक बढ़ेगा। लेकिन क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये फिनॉल का ज्यादा है इन सबसे। उसका कारण क्या है, इसमें अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनते हैं। क्या बनते हैं इसमें? अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। तो जहां पर भी हाइड्रोजन बंध बनते हैं वहां पर उनका क्वथनांक भी ज्यादा हो जाता है और उनके बीच प्रबल बॉन्डिंग भी होती है। क्या होगा? प्रबल बॉन्डिंग होगी, है ना? ये मजबूत बॉन्डिंग होती है। तो ये क्वथनांक की कुछ आता है, एक नंबर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, और कंपटीशन में तो जरूर आता है इस टाइप कि इनका क्वथनांक ज्यादा क्यों होगा। तो समझ में आ गया क्यों ज्यादा है। माना आपके पास दो दो चीजें पूछी उसने कि बेंजीन, मान लीजिए उसने कहा बेंजीन C6H6 व फिनॉल में, इनमें किसका क्वथनांक ज्यादा है? किसका है? फिनॉल का। क्यों? क्योंकि इसमें अंतरा आणविक बल होता है, बिल्कुल, हाइड्रोजन बंध होता है। इसमें अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध होते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता बेटा, और दूसरा क्वेश्चन एक और बनता है कि C2H6, इसका नाम क्या था? एथेन। बिल्कुल गुड, एथेन। बिल्कुल। और C2H5OH, इनमें किसका क्वथनांक ज्यादा होगा? C2H5OH। क्यों? फिनॉल। क्यों होगा बेटा इसका ज्यादा? इसका ज्यादा क्यों होगा? क्यों इसका इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। देखो OH ग्रुप लगा हुआ है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। क्या बनेगा इसमें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमारे पास C2H6 C2H5Cl और C2H5OH, इन दोनों में किसका क्वथनांक ज्यादा होगा? तो ये होगा फिनॉल का, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इससे रिलेट कर रहा हूँ बेटा, है ना? ये वैसे चैप्टर हमने पढ़ लिया था, तो फिर भी यहाँ पर ध्यान रखना आपको कि इसका क्वथनांक ज्यादा होगा, ठीक है? तो ये थोड़ी सी हमने, एक तो अणुभार जैसे बढ़ेगा, अणुभार के आधार पर क्वथनांक बढ़ता है, ठीक है ना? कुछ लॉजिक्स नियम्स हैं, जैसे माना नियम देखोगे तो नियम में जैसे हमारे पास फिनॉल है, OH ग्रुप जिनमें लगा होता है उनका क्वथनांक ज्यादा होता है। उसका कारण मैंने बताया, क्योंकि उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है बेटा? इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनको समझ सकते हैं, क्वथनांक, क्वथनांक किसका अधिक होगा। चलो, उसके बाद है इसमें, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई इसके। अब फिजिकल